अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं सलमान फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कंज्यूमर बिहेवियर किस तरह से अट्रैक्ट करता है एक कंपनी को और किस तरह से उसकी सेल जो है वो कंपनी की ज़ीरो से हाई लेवल तक जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। देयर आर टू पार्ट, फर्स्ट इज मार्केटिंग, सेकंड इज कंज्यूमर बिहेवियर। दो पार्ट हैं हमारे मेन ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के अंदर जो जो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट है मार्केटिंग, सेकंड है हमारे पास कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केटिंग क्या रोल प्ले करती है किसी भी कंपनी की सेल्स के अंदर, और किसी भी कंपनी की सेलिंग किस तरह से वो अपनी इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसका ग्राफ जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की डेफिनेशन मैं बताता चलूँ आपको। द गोल ऑफ मार्केटिंग इज टू क्रिएट The goal of marketing is to create new customers and promising superior values and satisfaction to customers. मैं इस डेफिनेशन में बताता चलूँ आपको कि जो भी कंपनी होती है उसका मार्केटिंग का पर्पस क्या करना होता है कि वो नए कस्टमर्स को ऐड कर सके और उनको उनकी वैल्यू को ऐड कर सके, उनको सेटिस्फिकेशन दे सके, ताकि उनकी कंपनी की प्रोडक्ट की सेल ज़ीरो से हाई लेवल तक इंक्रीज हो सके, इम्प्रूव हो सके, कॉम्पिटिटर को बीट कर सके। मार्केटिंग का मेन पर्पस तो जनरेटिंग प्रॉफिट ही होता है। यस, आप सब जानते हैं इस बारे में। लेकिन प्रॉफिट जनरेट करने के अलावा भी कंपनी की एक अपनी वैल्यू होती है जो कस्टमर्स को वो दे रही होती है, इन शेप ऑफ ब्रांड्स, इन शेप ऑफ आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी। नाउ मैं आपको बताता चलूँ कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों के अंदर। अगर मैं बात करूँ कंज्यूमर बिहेवियर की, कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर बाइंग पैटर्न रोल्स आते हैं। फर्स्ट हमारा इनिशिएटर होता है, सेकंड हमारा इन्फ्लुएंसर होता है जो इन्फ्लुएंस करता है चीज़ों को, थर्ड हमारा होता है डिसाइडर, फोर्थ हमारा होता है बायर, एंड फिफ्थ होता है हमारा कंज्यूमर। ये बाइंग पैटर्न क्या रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों के अंदर। मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ यहाँ पे। फेमस ब्रांड की कैडबरी डेयरी मिल्क, जिसका जर्नी स्टार्ट हुआ विद स्ट्रगल, नाउ दिस जर्नी हैज़ बिकम अ टॉप ऑफ द लाइन। और ये जो स्ट्रगल है कैडबरी डेयरी मिल्क का, ये आज पूरी दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं कैडबरी डेयरी मिल्क है प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर चॉकलेट की बात की जाए तो बच्चों के जो दिमाग में है वो चॉकलेट नहीं आती, वो आती है डेयरी मिल्क। के पापा, भाई, मामा, आप जिस रिलेशन में भी हो वो बच्चे जो कहते हैं कि डेयरी मिल्क चाहिए, मीठा कुछ मीठा हो जाए। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को आपके दिमाग क्लिक कर गया होगा मैं किस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ फेमस ब्रांड डेयरी मिल्क की, जो उसकी प्रोडक्ट है चॉकलेट। आपको कैडबरी डेयरी मिल्क जो है किस तरह से उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया। 1988 के अंदर कैडबरी डेयरी मिल्क जो है वो इंडिया में आई, और उसके बाद इंडिया के अंदर और एशिया के अंदर भी लोग, पाकिस्तान हम इंपोर्ट करते थे बाहर से, बेल्जियम, यूके वगैरह से। तो वहाँ से हम इंपोर्ट्स भी कर रहे थे क्या नाम है, चॉकलेट्स वगैरह डेयरी मिल्क की। अब जब जैसी 1988 के अंदर जब इंडिया के अंदर चॉकलेट आई तो बच्चों के अंदर खुशी होती ना कि कुछ मीठा हो जाए। मतलब ये तो एक स्लोगन, बाद में इन्होंने कैंपेन स्टार्ट की, मैं आपको वैसे ही रिकॉग्नाइज करा रहा हूँ नाम, कुछ मीठा हो जाए। बट जैसे कुछ मीठे बंटीज टाइप्स की होती थी बच्चों के लिए, और शुगर्स टाइप की कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह होती थी। जैसे ही इस कंपनी ने एंट्रेंस की, बच्चों के अंदर एक हैप्पीनेस सी आ गई कि कुछ नया खाने को मिला चॉकलेट के नाम, चॉकलेट के उसके ऊपर है कि चॉकलेट मिल रही है उनको, एक न्यू शेप ऑफ प्रोडक्ट। अब कैडबरी डेयरी मिल्क ने किस तरह से अपने जर्नी स्टार्ट किया, यही मार्केटिंग की एग्जांपल मैं आपको देना जा रहा हूँ कि कैडबरी डेयरी मिल्क ने 78% कंज्यूमर को जो है बच्चों को टारगेट किया। उन्होंने टारगेट मार्केट को अपने सेट किया बच्चों के ऊपर, और उन्होंने उसके ऊपर ही टारगेट करते चले गए। 22% जो अदर रेशो था, 100% में से उनको टारगेट कर रहे थे, बाकी जो है उनका मेन जो फोकस था 70% वो बच्चे थे। अगर बात की जाए बड़ों की, जो अगर बड़े लोग जब मीठा कुछ खा रहे होते थे तो बच्चों क्या नाम है, उनको जो लोग देखते थे कि यार ये आप चॉकलेट खा रहे हैं, मतलब ये आपकी कोई उम्र है चॉकलेट खाने की, ये तो बच्चों की प्रोडक्ट थी।
तो ये एक पूरी टारगेट मार्केट सेट कर दी गई बच्चों के लिए कि ये प्रोडक्ट जो है सिर्फ बच्चे ही यूज़ कर सकते हैं, बड़े यूज़ नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या हुई? उसका ड्रॉबैक क्या हुआ कंपनी को? उसका ड्रॉबैक ये हुआ कि जब बच्चे जैसे ही बड़े होते जाएँ, उनकी जो सेल ऑटोमेटिक ग्राफ उसका नीचे आते जाए। जब नए बच्चे पैदा हुए हैं उसके बाद वो खाना स्टार्ट कर दें कैडबरी डेयरी मिल्क। उसमें एक प्रॉब्लम ये भी थी कि डॉक्टर्स वगैरह अवॉइड करते थे कि भाई इतना मीठा नहीं खाएँ, कैविटी वगैरह हो जाएगी और आपके दाँत वगैरह खराब हो जाएँगे। तो एक रिस्ट्रिक्शंस सी आ गई, लिमिटेशन आ गई कंपनी को कि अब हम सेल किस तरह से बढ़ाएँ और इसके बाद किस तरह से अपनी सेल को ऊपर लेके जाएँ। सो उन्होंने 2000 के बाद अपने एड्स को, मार्केटिंग एड्स को न्यू उसके अंदर इनोवेशन लेकर आए। न्यू उन्होंने मार्केट टारगेट को अपने बढ़ाया कि भाई अब तो इस मार्केट टारगेट जो ऑडियंस है हमारे पास, बच्चे जो टारगेट है इसके अंदर तो कंपनी नहीं चल सकती। हमने तो पूरे हर एक जेंडर को टारगेट करना है, तो किस तरह से करें? सो उन्होंने जो है अपने एड्स के अंदर से बच्चों को हटाना स्टार्ट कर दिया और उसके अंदर अपने यानी कि बड़े लोगों को लेना स्टार्ट कर दिया, यानी कि को कैंपेन स्टार्ट कर दी, एड स्टार्ट कर दी इस तरह, जिसमें से बड़ों को या फीमेल्स मेल्स को लिया जाए, ताकि जो ट्रेंड है हमारा मीठे का, मिठाई वगैरह हम लेके जाते थे या कहीं शादी में जा रहे ओकेशंस वगैरह पे, तो हमने लिफाफे वगैरह में यानी पैसे वगैरह दे दिए। तो उस ट्रेंड को चेंज किस तरह से किया उन्होंने? चेंज इस तरह से किया कि उन्होंने इन शेप ऑफ जो चॉकलेट्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरी के अंदर लेकर आ गए। कुछ मीठा हो जाए, इस तरह से उन्होंने कैंपेन स्टार्ट्स की और कैंपेन स्टार्ट्स करने के बाद उनको सेल्स के अंदर बिल्कुल जंप मिला और इतना जंप मिला कि उनकी जो टारगेट मार्केटिंग थी, अब वो सिर्फ बच्चों तक नहीं रही, अब वो मैन, वुमेन, जेंडर, जितने भी उन्होंने एक टारगेट सेट किया था उससे हट के पूरे वो क्या नाम है, अपनी टारगेट मार्केट को वो हिट करने लगे, बच्चों के अलावा सारी चीज़ों को। अब इन्होंने रोल प्ले क्या अदा किया कैडबरी डेयरी मिल्क ने, कि उन्होंने अपनी टारगेट मार्केट को सेट किया, अपने बाइंग पैटर्न के जो बाइंग पैटर्न था लोगों का उसको किस तरह से चेंज किया, आप देखें। उसके बाद हुआ कि मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि पहले कोई भी प्रोडक्ट हो ना, उसको स्टार्ट करने से पहले मार्केट रिसर्च की जाए। क्या इस प्रोडक्ट से स्टार्ट करने से पहले इसकी मार्केट के अंदर क्या वैल्यू है? अगर हम ये मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं, उसकी प्राइस, प्रोडक्ट, उसकी पोजीशनिंग, उसकी प्रॉफिट हम बाद में सेट करें। पहले हम कंज़्यूमर बिहेवियर लोगों का टेस्ट करेंगे, कंज़्यूमर क्या चाह रहे हैं? अगर हम ये प्रोडक्ट लेके आएँगे मार्केट के अंदर, तो कस्टमर का फीडबैक क्या रहेगा प्रोडक्ट के इन फेवर ऑफ प्रोडक्ट, कि अगर आप कोई सी प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, लाखों की आपने इन्वेस्टमेंट कर दी हो और आपने उसके ऊपर रिसर्च ही नहीं की है प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपका टोटल लॉस हो जाएगा। तो कैप्चर योर क्लेम, मैं एक बात बताना चाहूँगा ये पूरी दुनिया है, यानी कि आप जहाँ भी रहते हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये आप हर किसी को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक रिसर्च होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड। रिसर्च ये होनी चाहिए कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो आपकी प्रोडक्ट कौन यूज़ करेंगे, कौन सी एज वाले यूज़ करेंगे, उनकी इनकम्स क्या होगी, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, लोकेशन क्या है, और अर्बन है, रूरल है, और ऑक्यूपेशंस क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं। स्टूडेंट है, लॉयर है, डॉक्टर है, मकसद किस तरह के ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं आप अपनी प्रोडक्ट को लेके। तो मेन आप फर्स्ट ये डिसाइड कर लें कि आप किस तरह की टारगेट ऑडियंस चाह रहे हैं, यानी कि टारगेट कस्टमर चाह रहे हैं, मैं ऑडियंस गलत यूज़ कर रहा हूँ, किस तरह का आप टारगेट कस्टमर चाह रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो उस ब्रैकेट को टच कर सके। एक्चुअली मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि स्टीव जॉब, आप बेशक सब जानते हैं स्टीव जॉब को, जो बाई थे एप्पल कंपनी के। अच्छा, वो एक मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने उसमें एक मीटिंग्स में कहा कि लोगों को नहीं मालूम कि उनको क्या चाहिए, लोगों को नहीं मालूम उनको क्या चाहिए, इसलिए लोगों से मत पूछिए कि उनको क्या चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप वो बनाइए और उनको बोलिए ये आपकी ज़रूरत है, ठीक है ना? तो ये स्टीव जॉब्स ने कहा था। मैं बात कर रहा हूँ कैडबरी डेयरी मिल्क पे आ जाते हैं। तो मार्केटिंग प्लान प्रॉपर होना चाहिए आपका, और आइडेंटिफाई योर टारगेट, फोकस ऑन मार्केटिंग, एक्सपेंड योर टारगेट ग्रुप, मेक प्रॉपर मार्केटिंग बजट होना चाहिए आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर अगर आप काम कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको ईज़ी होगा कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने में, किसी भी मार्केट को टारगेट करने में।
और अगर मैं आपको बात बताना चलूँ कि एक पोलियो कैंपेन चली थी इंडिया के अंदर, अमिताभ ने जिसका एडवर्टाइज़ दिया था टीवी वगैरह पे कि भाई पोलियो क्या नाम है हमें स्टार्ट हो गई, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, पोलियो के कतरे पिलाएं। तो पब्लिक नहीं आ रही थी, पब्लिक नहीं, 2 से 3 दफ़ा उन्होंने ऐड स्टार्ट किए कि भाई ये पब्लिक आए, क्यों नहीं आ रही पब्लिक? अमिताभ के बच्चन के बाद वो ऐड कर रहे हैं, उसके बाद भी पब्लिक क्यों नहीं आ रही है? तो वहाँ पे लोगों को पता नहीं चल रहा था कि इनका बाइंग पैटर्न क्या है लोगों का। यानी किस तरह से ये जो है ना क्या नाम है ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को। क्योंकि हर मुल्क का हर कल्चर चेंज होता है, हर चीज़ को जो आप देख रहे होते हैं तो वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। एक्चुअली जब आप पोलियो के खतरे की बात की जाए ना तो माँ-बाप से बढ़ के दादा-दादी घर में होते हैं, ऐसे माँ-बाप, दादा-दादी जो बड़े होते हैं, क्योंकि जो पोलियो का बच्चा यानी कि जो कतरे पी का बच्चा वो तो एंड कंज़्यूमर है हमारा। कि भाई वो पिएगा। लेकिन जो हमारा इन्फ्लुएंसर है और डिसाइडर है वो करेगा कि भाई बच्चों को पोलियो की तरह पिलाने चाहिए, नहीं पिलाना चाहिए। तो उन्होंने टारगेट किया माँ-बाप को, बच और जो बुज़ुर्ग थे वो जब 80-90s के अंदर फ़िल्म्स देखते थे 80 के अंदर, अमिताभ के अंदर वो जो है बिल्कुल जो है एक देश में आके जो कहता था कोई भी डायलॉग होता था उसका अमिताभ का लोग जो है उससे मुतासिर होते थे कि भाई ये जो है अमिताभ अब गुस्से में है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि जब उन्होंने ऐड चेंज किया उसका, एडवर्टाइज़िंग ऐड चेंज किया उसके अंदर और उसके बाद जो है क्या नाम है अमिताभ गुस्से में आ रहे हैं कि आप लोग पोलियो के क्या नाम है कतरे पिलाने क्यों नहीं आ रहे हैं? आपकी बुद्धि ख़राब हो गई है। बस इस तरह से वर्ड यूज़ किए और लोगों को एग्रेसिव वे में पोलियो की तरफ जो है वो अट्रैक्ट किया कि भाई आप आएँ और पोलियो। उसके बाद कैंपेन से स्टार्ट हो गए। लोगों से पूछा गया कि भई आप क्यों आ गए? अब तो उन्होंने कहा नहीं अमिताभ बच्चन जो हैं वो नाराज़ हैं और वो कहते हैं कि भई इस तरह से हम पोलियो का कतरा पिलाना है। सो मेरा मेन मकसद आप वीडियो को बनाने का ये था कि हमें मार्केटिंग के बारे में बता सकूँ कि मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट को एक कमोडिटी है। कोई भी हमारा एक ब्रांड ले लें, क्या कुकिंग ऑयल या पेन, कोई भी आप कमोडिटी ले लें, उसको ब्रांड बनाने के लिए किस तरह से हम सफ़र जो है वो एक स्पेंड कर रहे होते हैं, किस तरह से हम एक कमोडिटी को हम एक ब्रांड बनाते हैं। तो उसके लिए हमें पहले कंज़्यूमर बिहेवियर को सही तरीके से पढ़ना होता है, इसको रिसर्च करनी होती है। उसके बाद हम मार्केटिंग के थ्रू उस कंज़्यूमर बिहेवियर के जो हमने रिसर्च की होती है उसकी क्या नाम है रिसर्च के बाद हम उसकी प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। आई होप उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।